हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। एक नई वैकेंसी आई है। ठीक है। ये 10वीं पास जो बच्चे हैं उनके लिए वो भी दे सकते हैं, 12वीं पास जो है वो भी दे सकते हैं। ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, क्या फॉर्म डेट है, क्या वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए है, वो सारी बात करेंगे। ठीक है। और एज वगैरह, एग्जाम पैटर्न, ये कहाँ पर आई है, केवीएस और एनवीएस में ये भर्ती आई है। बहुत ही अच्छा मौका है सरकारी नौकरी लगने का। केवीएस एनवीएस क्या है वो समझेंगे पहले, फिर अपन सारी बात करेंगे। केवीएस क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय होती है। और एनवीएस नवोदय विद्यालय, सुना होगा बचपन में ये नाम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं अपन कि उसका फलाने का केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, फलाने ने नवोदय विद्यालय का जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसने नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है वो पास कर लिया, अब नवोदय विद्यालय में पढ़ेगा। अब थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है, बट पहले बहुत ट्रेंड था। ठीक है। तो इसलिए ये केवीएस और एनवीएस इनके अंदर ये पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्ट है इस वीडियो में अपन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बात नहीं करेंगे, जिनमें टीचिंग पोस्ट आती है वो बात नहीं करेंगे अपन। अपन 10th और 12th पास वाली जो है बेसिकली उनकी ही बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए एक एक चीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि भैया इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो भैया फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे पे फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए थे। और कब लास्ट डेट है, 4 दिसंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। एज क्या होनी चाहिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एज होती है। लेकिन अपन 10वीं और 12वीं वाले एग्जाम्स की बात करेंगे तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी ओबीसी वाला रिलैक्सेशन है वो तो फिर आपका बढ़ जाएगा, 3 साल 5 साल का वो रिलैक्सेशन भी फिर मिलता ही है। लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। ठीक है। 12वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली, 18 साल के हो गए तो बढ़िया आपके लिए। आइए बात करेंगे आगे। तो मैंने कहा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम का पैटर्न बहुत सिंपल है भाई, है ना। एग्जाम का पैटर्न बहुत सिंपल है। अपन यहाँ पर दो तीन एग्जाम्स की बात करेंगे, है ना। एक है आपकी जेएसए की पोस्ट जिसको अपन क्लर्क कहते हैं। ठीक है। और उसका नाम अब जेएसए कहते हैं उसको, है ना। उसके लिए एक लैब अटेंडेंट का है इसमें पोस्ट, और एक एमटीएस है। आइए बात करते हैं। टीयर वन एग्जाम होगी, दो टीयर की एग्जाम होगी। टीयर वन की बात करूं, इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर से बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो चार आपके जो पार्ट हो गए ना, रीजनिंग का पार्ट हो गया, न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब मैथ्स का पार्ट हो गया, कंप्यूटर का हो गया, जीके का, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। मतलब आपको ये हिंदी में भी देखने के लिए मिलेंगे और ये आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन आएंगे आपके बाइलिंग। फिर आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन आएंगे ना, इस एग्जाम के अंदर, इस पेपर के अंदर आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी में थोड़े देंगे। ठीक है। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। एक आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। कोई भी आप अपनी जो इच्छा अनुसार लैंग्वेज चूज करो भाई। किसी को मराठी आती है मराठी कर ले, किसी को हिंदी आती है तो हिंदी कर ले। तो हिंदी मतलब मोस्टली आप मतलब जहां से आप देख रहे हो, नॉर्थ इंडिया से देख रहे हो, तब क्या करोगे, हिंदी चूज करोगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो भी आपको ठीक लगे वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो को कई सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए जाएंगे फॉर्म के अंदर, आप उसमें से लैंग्वेज चूज कर लोगे। तो लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट के अंदर आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। वो लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन उसके आएंगे। तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज जो आप चूज करोगे उसके आएंगे। बाकी आपका जीके, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। 100 क्वेश्चन होंगे ऐसे, इस मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ये 100 क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे, तो आपके 300 नंबर का पेपर आपका बन जाएगा। टाइम कितना मिलेगा भैया, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, काफी समय है। अच्छा है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, काफी तो क्या ही, मतलब रीजनिंग और मैथ करने बैठोगे तो निकल जाएगा। 1/3 आपकी क्या है, आपकी रीजनिंग, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। मतलब आपका गलत करोगे तो 1/3 आपका मार्क जो वो डिडक्ट हो जाएगा। ये जो आपका जो टीयर वन है, ये किसके लिए बताया मैंने, ये आपका है जेएसए की पोस्ट के लिए। जेएसए जिसको अपन क्लर्क भी कहते हैं ना, क्लर्क, जेएसए, उसके लिए है। उसके अलावा बात करूं लैब अटेंडेंट के लिए, ये टीयर वन का ये रहेगा पैटर्न। लैब अटेंडेंट का जो पोस्ट है ना, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी ये टीयर वन का ये वाला पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो बात करूं मैं एमटीएस, एमटीएस क्या होता है जो लोगों को नहीं पता, ये 10th पास वाली पोस्ट होती है, जो जिन लोगों ने 10th पास कर ली होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ये। यहां पर बात करें तो जीके और करंट अफेयर आएगा, 20 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर के आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे। तो कंप्यूटर का ठीक ठीक आता है, 40 क्वेश्चन ले लो बढ़िया, है ना। लैंग्वेज इंग्लिश का एक 10 क्वेश्चन आपके, सॉरी 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी पूछे जाएंगे। और एक लैंग्वेज आप यहाँ को यहाँ पर भी चूज करनी पड़ेगी।
जिससे आपको 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे। तो ये आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसमें 300 नंबर बन जाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये भी टाइम की बात करें यहाँ पर तो 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ मिलेगा और 1/3। अब आप कहोगे भैया इसमें और उसमें क्या फर्क है? फर्क इतना ये आ जाएगा मेरे भाई, फर्क ये आ जाएगा कि यहाँ पर आपको जो लेवल मिलेगा एमटीएस वाला, वो आपको 10वीं के लेवल के हिसाब का मिलेगा, और ये वाला जो लेवल मिलेगा ये आपको सीनियर सेकेंडरी के हिसाब का मिलेगा। तो पोस्ट के हिसाब से लेवल जो बदल जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेवल है वो आपको थोड़ा एमटीएस के हिसाब से थोड़ा लो मिलेगा, वहां थोड़ा हाई मिलेगा। बढ़िया चीज है। अब जेएसए कलर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वो सिर्फ आपकी 12th पास अगर आपकी है तो जेएसए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्लर्क बन जाओगे आप, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पर आपको टीयर 1 एग्जाम तो ये पास करना है। जैसे ही अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्वालिफाई आप कर जाते हो, तब आपको टीयर 2 में कहीं एग्जाम नहीं देना, आपको आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि आप कर पाओगे अगर आप पहली एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो टाइपिंग टेस्ट आप कर जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको जीएसए के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप एमटीएस के लिए देखेंगे भैया हम तो एमटीएस के लिए भी अप्लाई करेंगे, ये 10th पास के लिए है। ये क्या है आपकी 10th पास की वैकेंसी है। तो मैंने कहा अगर एमटीएस के लिए आप कर रहे हो तो ये 10th पास की है, इसमें आपको कोई टीयर 2 नहीं देना पड़ेगा, कोई टीयर 2 जो है वो नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको टीयर 1 है सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा। एमटीएस के लिए सिंगल एग्जाम, लैब अटेंडेंट और जीएसए के लिए 2 एग्जाम देनी पड़ेंगी, टीयर 1 और टीयर 2। जिसमें भी कलर के लिए टीयर 1 में एग्जाम होगा, टीयर 2 में टाइपिंग टेस्ट होगा। लैब अटेंडेंट के अंदर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों देना पड़ेगा आपको। और यहां पर मैं बात करूं एमटीएस की, तो एमटीएस में आपको कोई टीयर 2 नहीं देना पड़ेगा, सिंगल एग्जाम है, एग्जाम पास करी नौकरी। ठीक है, आओ पर यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं, अलग अलग पोस्ट की अपन जानकारी देख लेते हैं कि कौन सी कितनी वैकेंसी है। तो मैंने कहा अपन को देखो ये सीनियर आपकी जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात हो रही है, तो ये सीनियर क्लर्क है ना, ये सीनियर क्लर्क है आपका, ये वाला जो है आपका वो सीनियर क्लर्क है। ये ऊपर वाली जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएशन वाली है ना, ये ग्रेजुएशन वाली है, इनकी अपन को बात नहीं करनी है इस वीडियो के अंदर, अपन सिर्फ 10th 12th पे फोकस करेंगे। जेएसए वाली जो वैकेंसी है आपकी वो 12th पास वाली है ना, ये वैकेंसी आपकी 12th पास की है, ये 12th पास की है। यहाँ पर आपको जनरल की कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी, तो आपकी 277 आपकी जनरल की रहेंगी, 68 आपकी ईडब्ल्यूएस की भी है। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले जो ओबीसी हैं उनकी 184 पोस्ट है, एससी की 108, एसटी की स्वतंत्र पोस्ट एसटी की भी है। टोटल पोस्ट मिलाऊं तो आपकी 714 पोस्ट है, 714 वैकेंसी यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपकी जेएसए की पोस्ट आपने देखी। बात करिए अपन किसकी, बात करेंगे अपन, ये आपकी केवीएस के अंदर देखी थी अपन ने, ये जो आपकी वैकेंसीज है ये केवीएस के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये वाली वैकेंसीज है। और अपन बात करें एनवीएस के अंदर, एनवीएस की बात करूं मतलब नवोदय विद्यालय की बात करें अपन, तो यहां पर आपको जेएसए, ठीक है, ये जेएसए की पोस्ट होगी आपकी, है ना, 12th पास वाली। तो जेएसए की बात करूं तो यहाँ पर 24 और आपका 225, ठीक है, ये अलग अलग आपकी पोस्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी हैं। लैब अटेंडेंट की 78 आपकी जनरल की हो गई, और ईडब्ल्यूएस की 16, और ओबीसी की 33, एससी की 28, एसटी की 10, और टोटल अभी आपकी 165 वैकेंसी आपकी लैब अटेंडेंट की है। एमटीएस के ये अप्लाई करते हो जो 10वीं पास वाली है, तो इसके लिए 11 आपकी जनरल में, 3 ईडब्ल्यूएस में, 5 ओबीसी में, 4 एससी में, 1 एसटी में, टोटल आपकी 24 पोस्ट आपकी एमटीएस की है। कुल मिला के आपकी ये आपकी वैकेंसी जिनकी आप अप्लाई कर सकते हो। भैया फॉर्म फीस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी हाई फॉर्म फीस है यहाँ पे, है ना, थोड़ी सी हाई है। अगर आप जेएसए जेएसए लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट अटेंडेंट और एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपन बाकी जो टीचिंग वाली पोस्ट है उनके लिए बात ही नहीं कर रहे, अपन तो 3 की बात करें इस वीडियो के अंदर। तो मैंने कहा आपको 1200 रुपए तो फॉर्म फी लगेगी आपकी, 1200 रुपए क्या लगेगी आपकी, फॉर्म फी लगेगी, प्लस आपकी 500 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। ठीक है, ये नया सिस्टम चला दिया इन लोगों ने, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस का भी ये मतलब पैसे ऐंठने का सिस्टम है। अच्छा, के दिमाग में आएगा कि भैया अगर हमें जेएसए के लिए भी अप्लाई करना है, लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई करना है, एमटीएस तीनों के लिए अप्लाई करना है, तो हमें क्या बार बार हमें 1700 रुपए जमा कराने पड़ेंगे? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जेएसए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1200 प्लस 500 देना पड़ेगा। अगर आप जेएसए के साथ में लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1200 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे।
तो 1200 प्लस 500 1700 हो गए। फिर अगर आप लेबर इंडेंट के लिए और अप्लाई करें तो 1700 प्लस 500 आपका कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। और अगर आप साथ में एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो 500 और ऐड कर लो, 2200 प्लस 500 2700 हो जाएगा। 2700 का पैकेज बन गया आपका। ठीक है, तो ये पैकेज जो है आपका वो कितने का बन गया, 2700 का, है ना मेरे भाई। तो ये आप जो है इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छी नौकरियां हैं, केंद्रीय की आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब्स होती हैं, और ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होती है, तो यहाँ पर आपको मतलब मजे वाली जिंदगी है भाई, है ना, बात तो इतनी सही है। तो अगर आप इनके लिए मतलब इनके लिए तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे, आपको भी करनी चाहिए। अगर तैयारी करोगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार की जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। वीडियो तुम्हें पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर होपफुली, तब तक के लिए पढ़ते रहना, मस्त रहना। ओके भाई।